हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टील स्ट्रक्चर हमें आज के आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल में किसी बच्चे का शायद आया था, हमारे पास क्वेश्चन आया था, तो उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर करवाने चल रहे हैं। ठीक है, स्टील बीम में पढ़ रहे थे। स्टील बीम में हमने डिजाइन देख लिया था। अच्छा, आपके लिए हम बताते हैं कि जो BT बोर्ड में जिनको एग्जाम देना है वो केवल यहीं तक सीमित रहें बस। ठीक है, जितना हमने डिजाइन पढ़ा दिया, ये जो हम न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं बस यहीं तक आपका आएगा, इसके बाद नहीं आता है। बिल्टअप बीम की डिजाइन यहाँ पर नहीं रहती है, और ना तो प्लेट गर्डर यहाँ पर रहता है। क्लियर हो? और अगर कोई जेई वाला बच्चा इसको पढ़ रहा है तो हम उससे यही कहेंगे कि अभी इसको पढ़ लो जो पढ़ना है, बाकी जे की क्लास हमारी जो है स्टार्टिंग से बनेगी। ठीक है, स्टार्टिंग से जे की क्लास जब बनेगी तो उसमें सब्जेक्ट को थोड़ा सा और हम आगे तक ले चलेंगे। उसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे RCC में क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम स्टील स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहे हैं केवल हम BT बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं, ना कि आपके जे को। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि इसमें जे वाला नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जे में क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल एक को नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल हम आपको यहीं पर कराएंगे। ठीक है, वहाँ पर हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपका चलते चलेंगे। न्यूमेरिकल जिनको नहीं आता है, जिनको कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, वो अपना इसको देखेंगे। बाकी जो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, हम कहेंगे डिप्लोमा जो कर रहे हैं या जिनको एग्जाम देना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अंदर घुसने का प्रयास ना करें, अभी समझ लें जितना समझ पाएँ। हाँ, इतने में अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए जो भी दिक्कत है। ठीक है, आपके हर प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ समझ लीजिएगा कि बीम का एक क्वेश्चन आएगा कोई BT में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 10 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, अगर थ्योरी भी देगा, न्यूमेरिकल देगा, तो दोनों मिला के 10 नंबर के आएंगे। अगर केवल न्यूमेरिकल देगा तो हम कहेंगे 10 नंबर का केवल न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, आप इतना कह सकते हो कि बीम से टोटल मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्टअप बीम का डिजाइन नहीं रहता है, बिल्टअप बीम के बारे में पूछता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देंगे, एक आध क्वेश्चन भी हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन हम यही कहेंगे कि वहाँ तक आप मत जाइए, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। बाकी रहेगी बात नॉलेज की ना, तो जे वाला हमारा लेक्चर पढ़ेगा। जब जे वाला लेक्चर पढ़ेगा तो उसको आराम से पढ़ना, विधिवत नॉलेज लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम वहाँ पर आपको अभी इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि आप अभी उतना सक्षम नहीं हो। पहले बेस कर ले, क्लियर कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये कहो कि हम कूदने का प्रयास करें तो भैया कूदा के हम नहीं चला पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ये हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन आप अपना बुक में देखिएगा, जो भी होगा हम जो बता रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा क्या कि एक धरन है जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं। हमने क्या बोला, एक बीम है जिसके दोनों सिरे क्या यहाँ पर फिक्स्ड हैं, तथा इस पर आने वाले लोड का मान कुछ दे रहा है। क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना। ठीक है, हमने कहा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आप चाहे जहाँ से उठा के सॉल्व कीजिएगा, चाहे दोगल उठा लीजिएगा, चाहे खन्ना को उठा लीजिएगा, चाहे आप जो है अपने डिप्लोमा की कौन सा चलती है DV गुप्ता उठा लीजिएगा, चाहे आप जेदास की बुक उठा लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है हमसे। हम ये कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को समझिए बस। ठीक है, बुक चाहे जो उसने मतलब है। हमने कहा कि एक धरन है और उस धरन के दोनों सिरे यहाँ पर क्या है, फिक्स। ठीक है, दोनों सिरे हमने क्या किया, फिक्स किया, और इस पर जो आने वाला लोड है उस लोड का मान हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, 20, 22, 23, 24 जो भी मानना हो मान लीजिए। ये आने वाला हमारा क्या हुआ, लोड हो गया। फिर हमने कहा कि इस बीम की जो स्पैन दे रहा है, इफेक्टिव स्पैन जो दे रहा है, वो भी हमें गिवन है। क्लियर हुआ? तो कह रहा है क्या कि अब इसको जांच कीजिए क्या ये सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, या इसके लिए धरन का चयन भी कीजिए। अर्थात हम कहेंगे डिजाइन करना है। लोड आपको दे दिया, दोनों सिरे स्थिर कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ भी यहाँ पर दे दिया है, और फिर कह रहा है कि भैया इस लोड को बियर करने के लिए यहाँ पर किसी एक उचित आई सेक्शन का चयन कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आपके बुक में कैसे लिखा होगा, देखो बोल रहे हैं क्या। ठीक है, कि एक शुद्धा लंबित धरन या एक आई बीम जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, बुक में चाहे जितना घुमाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप समझिए। बस हमने क्या कहा, एक आई सेक्शन बीम के रूप में यूज किया गया है तथा इसके दोनों सिरे फिक्स्ड हैं। दोनों सिरे क्या है यहाँ पर, फिक्स्ड हैं, अर्थात आबद्ध है। फिर बोला गया क्या कि इस धरन पर आने वाले लोड, या हम कहेंगे कि इस धरन पर 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से लोड लगाया जा रहा है। कितना?
22 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से लोड लगाया जा रहा है। 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर हमने देखा, अर्थात हम कहेंगे क्या, यूडियल फोर्स आ रहा है। कौन सा फोर्स आ रहा है? यूडियल फोर्स आ रहा है। फिर बोला गया कि 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से फोर्स कार्य कर रहा है, लोड कार्य कर रहा है, तथा इस धरन की इफेक्टिव स्पैन तथा इस धरन की इफेक्टिव स्पैन तथा इस धरन की इफेक्टिव स्पैन 6.5 मीटर है या 6 मीटर है, जो भी दिया हो उससे नहीं मतलब है। ठीक है, हमने कहा इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर है, 6.5 मीटर है। क्लियर हुआ? धरन के कंप्रेशन जोन को पार्श्विक रूप से आबद्ध किया गया है, अर्थात हमने कहा वहां पर आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आई सेक्शन के कंप्रेशन जोन को लेटरली रूप से क्या किया गया है? रिस्ट्रेंड किया गया है, अर्थात हम कहेंगे कि वहां पर हम कहेंगे क्या कि जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता था, ठीक है, व्याकुंचन जो हो रहा था फ्लंज में, वो वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि लेटरली रूप से क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे लिख देगा कि यदि इस धरन में बेंडिंग स्ट्रेस का मान 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर तथा शियर स्ट्रेस का मान 95.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर जनरेट हो रहा हो तो सेक्शन का अभिकल्पन कीजिए। क्वेश्चन तुम्हारे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर आप लोग साथ में लेकर बैठिए। कैलकुलेटर, स्टील टेबल, जब भी स्टील का न्यूमेरिकल सॉल्व करा करो स्टील टेबल और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य है। हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे, आप क्या करोगे, उठा के छाप लोगे। कैलकुलेटर पता नहीं चलाना आता है कि नहीं आता है, अब ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं फाइनल में पहुंच गए उनको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है। इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है भाई, वास्तविकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। हमने कहा कि एक आई सेक्शन है, ठीक है, एक आई सेक्शन है जिसके दोनों सिरे फिक्स हैं, जिसके दोनों सिरे यहाँ पर क्या हैं, फिक्स हैं, दोनों सिरे फिक्स हैं, तथा इस पर आने वाला जो लोड है, तथा इस पर आने वाला जो लोड है हम मान लेते हैं 22 किलो न्यूटन पर मीटर, तथा यहाँ से जो एल इफेक्टिव का मान दे रहा है 6.5 मीटर दे रहा है। क्लियर हुआ? हमने कहा ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, अब आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो इसका परमिसिबल स्ट्रेस। और परमिसिबल स्ट्रेस मान लेते हैं, क्वेश्चन हमने दे दिया कि सिग्मा बी का जो भी मान है 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर, तथा सिग्मा एस अर्थात शेयरिंग स्ट्रेस का जो मान है हम मान लेते हैं 95.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, हाँ बेटा आपको हम बता दें जो आप क्वेश्चन हमारे पास भेजे थे, क्वेश्चन कुछ उसी पर आधारित है, बशर्ते वो क्वेश्चन हो सकता है वही हो सकता है अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है जो आप भेजे थे वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, हमने बेंडिंग स्ट्रेस का मान ले लिया, सिग्मा का मान ले लिया, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कंप्रेशन फ्लैंज को लेटरली रूप से क्या किया गया है, सपोर्ट प्रदान किया गया है। और हम जानते हैं कि किसी भी स्टील बीम का अगर अभिकल्पन कर रहे हैं तो उसके कंप्रेशन फ्लैंज में बकलिंग नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, इसको हमने स्टार्टिंग पढ़ाया था। क्लियर हुआ से? तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम कह रहे हैं क्या कि इसका हम डिजाइन कैसे करेंगे, इसका हम डिजाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जब इस फिक्स बीम का, ठीक है, जब इस फिक्स बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। अर्थात हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या, ठीक है, सोम में आप लोग पढ़े होंगे, हम ही नहीं भाई आप लोग भी जानते हो। क्या जानते हो कि इसको हम दो प्रकार के धरणों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है, एक हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रदान कर रहा है। उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि इस पर जब लोड पड़ेगा तो ये धरण हमारी क्या होगी, कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करेगा। होगा कि नहीं होगा? हम कहेंगे इसमें मोमेंट भी तो होगा, इसमें क्या होगा, मोमेंट भी होगा, अर्थात ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब हम कहेंगे क्या कि एक धरण तो आपका सिंपली सपोर्टेड में टूटेगा और दूसरा आपका कुछ इस प्रकार से मोमेंट भी लगाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मोमेंट दोनों का मान आपस में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये हमारा, ठीक है, मोमेंट लगा हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कार्य कर रहा है। बशर्ते यहाँ पर सपोर्ट नहीं लगा है, सपोर्ट के स्थान पर क्या लगा है, यहाँ पर मोमेंट, और यहाँ पर क्या लगा है, सपोर्ट। हम कह रहे हैं यही धरण है, यही धरण है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा कि अगर इसका डिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं क्या कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, बेंड होने का प्रयास करता है। कैसे बेंड होने का प्रयास करता है, कुछ इस प्रकार से बेंड होने का प्रयास करता है। अतः अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे की ओर बेंड हो रहा है, जबकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर बेंड हो रहा है। अब इसको बचाना है तो हम कहेंगे क्या कि
कि इधर की ओर एक मोमेंट भी जनरेट होगा। इसको हम बोलेंगे एमआर, इसको हम क्या बोलेंगे एमआर, क्योंकि बीम आपका कुछ इधर की ओर बेंड हो रहा है और इसी बेंडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं, बता क्लियर हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि दो भागों में टूट गया। जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, जब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से मिलता है, जिसका मैक्सिमम मान जो होता है वो होता है WL²/8। और जब इसका हम मोमेंट की बात करेंगे तो ये मोमेंट आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ये मोमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, जिसका मान आता है WL²/12। ठीक है, अब इसका जो हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डेरिवेशन सोम की चीज़ें हैं, सोम में जाकर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, चाहे थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, चाहे कमेंट कीजिएगा, फिर इसको हम डेरिवेशन करके भेज देंगे। अब हम कहेंगे इन दोनों को मिलाएंगे, क्यों मिलाएंगे भाई, क्योंकि ये एक ही धरन था, उसी एक से ये दोनों टूटा है। ठीक है, इसी एक से क्या हुआ, दो भागों में तोड़ा गया है और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इतना है, इसका बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है, ये है। बता भाई क्लियर हो नहीं यहाँ से। अब हम कहेंगे दोनों को एक साथ मिला दो। जब दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे, जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हम कहेंगे इसी को उठा के इस पर हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसी को उठा के हम यहाँ पर रख रहे हैं। और जब यहाँ पर हम रखेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बता क्लियर हो। ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या है, ये दिख रहा है। हम अलग ही से लिखने चाहिए ताकि आपको दिखे। ये था, उसी में हमने क्या किया, इसको ऐड किया। अब हम कह रहे हैं क्या कि ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे, ये सारी चीज़ें हमने हटा दिया। हम कहेंगे ये किसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, फिक्स बीम का। ये किसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, फिक्स बीम का बना। हमने कहा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी वैल्यू आई थी वो कितना आई थी भाई, WL²/8। यहाँ पर जो माना है WL²/12। हमने कहा कि अब इसका तो हमें कोई काम है नहीं, इसका तो हमें कोई काम है नहीं। बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है वो केवल इतना आ रहा है, बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है केवल इतना आ रहा है। और इसका मान क्या होगा, हम कहेंगे भैया इतने में से इसको घटा दीजिए, इतने में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये है माइनस और यहाँ पर ये क्या है प्लस। बता क्लियर वहाँ से। ठीक है, ये हम कहेंगे ऋणात्मक बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था। क्लियर हुआ, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था, ये जो ऊपर की ओर जा रहा था वो हमारा क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। जो बीच में नीचे की ओर झुक रहा था हमारा क्या है, यहाँ पर। अब ये क्या किया, हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, जबकि ये हमारा क्या है, वास्तविक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, कहेंगे इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो हम कहेंगे भैया इन दोनों को हटा दीजिए और यहाँ से इसको हम हटा देना। ठीक है, इसको हम हटा देना थोड़ा सा। यहाँ से जो इसका मान आएगा, यहाँ से जो इसका मान आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर जो मान आएगा वो आपका आएगा WL²/24। भाई घटा उठा लीजिएगा, WL²/8 से WL²/12 घटाएंगे तो हमारा कुछ मान कितना आ जाएगा, WL²/24। क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप कह सकते हो, ठीक है, अब यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो भी बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, अगर हम सिरे पे बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं WL²/12, जबकि बीच में अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, WL²/24। अगर आपके मन में आ रहा है WL²/8 क्या है, तो हमने कहा कि ये दो धरणों में तोड़ा गया था, वहां से हमने निकाला है। ठीक है, अब हम इस चीज को यहाँ पर हटा दे रहे हैं। बता भाई समझ में आ गया है, समझ में नहीं आ गया फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पिछाड़ के एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तुरंत आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इसको जो है डेरिवेट करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, इतना हुआ। अब बात आती है कि हमारा दो बेंडिंग मोमेंट मिल गया, एक मिला WL²/24 जो कि बीच में है, एक हमारा मिला WL²/12 जो कि सिरे पे है। क्लियर होना से। अब ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कि ऋणात्मक है धनात्मक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल वैल्यू देखना है, हमें क्या देखना है, केवल वैल्यू देखना है। हम कहेंगे कि किसी भी धरन का डिजाइन जो हम करते हैं वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर करते हैं। किस पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर करते हैं। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा यहाँ पर, WL²/12। क्यों WL²/24, WL²/12 कौन बड़ा होगा भाई यहाँ पर, हम कहेंगे ये बड़ा होगा। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि जो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निकाला जाएगा वो WL²/12 के आधार पर लिया जाएगा। तब क्लियर हो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया है। ये कम आघूर्ण हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, हम ज़्यादा को लेकर के डिजाइन कर देते हैं, कम तो ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। अगर हमने इस पे डिजाइन किया, मान लेते हैं अगर हमने इस पे डिजाइन किया, हम कहेंगे ये भाई साहब तुरंत क्या होंगे, फेल कर जाएंगे। क्लियर वहाँ से। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले मान को लेकर के डिजाइन करेंगे और छोटा वाला क्या होगा आपका सेफ हो जाएगा। क्लियर हुआ। आपके बुक में क्या किया गया उससे कोई मतलब नहीं है, आप ये प्रोसेस लगाइए। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम आप किनारे पर कहीं पर बना देंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल यही डायग्राम बनाने की जरूरत है जो हमने यहाँ पर अभी दिखाया है। बता क्लियर होना है। ठीक है, यही आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है।
अब जिनको नहीं पता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो जाकर के सोम की बुक उठा के देख लेंगे पीछे, ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई होंगी, हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कितना आ रहा है, WL²/12। हम जो भी डिजाइन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, WL²/12 के आधार पर करेंगे। बता क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो ये जो अभी तक राम कहानी बता रहे थे, ये केवल ये बताने के लिए कि कौन सा मोमेंट यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। और हमने वो देख लिया कि WL²/12 को लेकर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहला स्टेप यहाँ पर हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर लोड का मान, और लोड हमारा पता है, लाइव लोड हमारा कितना है, लाइव लोड यहाँ पर है 22 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। देख भाई यहाँ पर क्या है कि सेल्फ वेट भी इंक्लूड करना पड़ता है ताकि हमें उससे कुछ मोमेंट का मान पता चल जाता है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ से भी निकाल लोगे तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट तो हम सेक्शन चयन करने के बाद लेते हैं। जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट होता है डिजाइन में वो हम क्या करते हैं, सेक्शन का चयन करने के बाद देते हैं सेल्फ वेट। लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे सेल्फ वेट थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए, इससे क्या होती है कि आप लगभग वैल्यू तक उसके प्राप्त कर लेते हैं। ये हम कहेंगे लगभग वैल्यू उसके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लाइव लोड हो गया, यहाँ पर कहेंगे सेल्फ वेट। और जब सेल्फ वेट की हम बात करेंगे, ठीक है, या सेल्फ लोड की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे भैया इसका मान क्या होता है, लोड अपॉन 40, लोड अपॉन 40, ठीक है। हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो मान आ रहा है 0.55 किलो न्यूटन प्रति मीटर। टोटल वेट यहाँ पर हम देख लेते हैं, टोटल वेट जो भी आएगा, ठीक है, वो हमारा कितना आएगा 22.55 किलो न्यूटन पर मीटर। बता क्लियर हुआ यहाँ से, ये हमारा किसका मान मिल गया, टोटल वेट का मान मिल गया। बता क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। जब टोटल वेट का मान मिल गया तो अच्छा, गलती आप लोग कहाँ करते हो, तुरंत अभी RCC पढ़ के निकले हो, ठीक है, और तुरंत आपके मन में आएगा भैया इसमें भी 1.5 से गुणा करा दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये स्टील है, स्टील में हम इलास्टिक जो है इलास्टिक डिजाइन नहीं पढ़ते हैं, ना कि हम प्लास्टिक डिजाइन पढ़ते हैं। और प्लास्टिक डिजाइन में भी 1.5 से गुणा नहीं करते हैं, उसमें जो आपका आता है वो अलग स्ट्रेस का मान लिया जाता है, ठीक है। ये हमारा टोटल वेट आ गया। अब टोटल वेट के आधार पर हम बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इफेक्टिव स्पैन तो हमें पता है ना, इफेक्टिव स्पैन तो हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 22.55 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका टोटल लोड है। यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेंगे, यह आएगा WL²/12। बता भाई, अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेकर के हम चलेंगे, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा कुछ मान मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हमारा कुछ मान मिल जाएगा। ये आपका मोमेंट का जो भी मान आएगा, ये आएगा 22.55 इंटू ये इफेक्टिव का मान कितना है यहाँ पर 6.5 का स्क्वायर अपान में कितना कर देंगे हम 12, ठीक है। यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर उठाइए भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। इंटू 6.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 करेंगे यहाँ पर हम, और ये आपका आ जाएगा 79.39 किलो न्यूटन मीटर, किसमें, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, हमारे भरोसे मत बैठा करो। डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमने किया, ठीक है, आ रहा है इतना, इतना सबका आ गया मोमेंट का मान, ठीक है। जब ये मोमेंट का मान आ गया तो हम कहेंगे क्या कि हम यहाँ से सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। क्या सेक्शन मॉडुलस नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। परमिसिबल या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का मान दे रहा है कितना 165, हम यहाँ से सेक्शन मॉडुलस का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम किसका मान निकाल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस का मान निकाल सकते हैं। और ये जो सेक्शन मॉडुलस होगा ZXX इज इक्वल टू यहाँ से आपका आएगा m/σb। जो सिग्मा भी हम देख रहे हैं वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, न्यूटन mm में है, ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको भी न्यूटन mm में चेंज कर दीजिए। जब न्यूटन mm में चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 79.39 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, अपान हम करेंगे 165। यहाँ से आपको सेक्शन मॉडुलस से मान मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ मान मिल जाएगा, ये 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई करेंगे 79.39, ठीक है, ये 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पर करेंगे हम 165। यहाँ से आपका मिल रहा है, ठीक है, 481। ZXX की अगर हमने बात किया 481 पॉइंट, ठीक है, 15 इंटू 10⁻³ mm³, ठीक है। अगर हम 10⁻³ हटा दे रहे हैं यहाँ से तो ये हमारा जो बन जाएगा हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसी के आधार पर हम
स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे। क्लियर बात है? ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप स्टील टेबल उठा लीजिए। ठीक है, और स्टील टेबल उठाने के बाद वहाँ पर आप सेक्शन का चयन कीजिए। लेकिन एक चीज़ इसमें और करना होता है, चलो उसको भी हम कराते हैं। इसको हम हटा दें। ठीक है, मोमेंट का मान यहाँ पर कितना आया था? मोमेंट का मान आया था 79.39। ठीक है, अरे हम लिख रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई, डिफ्लेक्शन यहाँ पर कम होगा कि नहीं होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम की अपेक्षा डिफ्लेक्शन यहाँ पर कम होता है। कितना कम होता है? क्योंकि इसके दोनों सिरे फिक्स हैं। जब दोनों सिरे फिक्स हैं तो कहेंगे डिफ्लेक्शन इसमें कम होगा। कितना कम होगा? हम कहेंगे 1/5 होगा। अर्थात सिंपली सपोर्टेड बीम का जितना होता है उसका 1/5 ही यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर वहाँ से? ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर कहेंगे कि जो भी डिफ्लेक्शन को मद्देनजर रखते हुए रिक्वायर्ड डेप्थ की हम बात करेंगे वो वही लिया जाएगा 55 mm प्रति मीटर पार्ट। क्लियर वहाँ से? ठीक है, हम कहेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड डेप्थ। ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ की अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे 55 mm प्रति मीटर पार्ट। डी रिक्वायर इज इक्वल टू हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 55 mm पर मीटर पार्ट। ठीक है, स्पैन अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि कितना मीटर है? 6.5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डी रिक्वायर का मान आएगा 55 × 6.5 कर देना। ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ मान मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल रहा है यहाँ से हम देख लेते हैं। ये आपका मिल रहा है 357.5। क्वेश्चन एक बार लगाया गया था क्या? ठीक है, 357.5 357.5। ठीक है, ये आपका आ गया mm। क्लियर हुआ? इतना आपका डी रिक्वायर का मान आ चुका है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि डी का मान, अच्छा ये फिक्स बीम है तो हम कहेंगे इससे 2-4 mm अगर कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो, उससे कम भी यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। अगर सिंपली सपोर्टेड होता तब हम कहते हैं इससे कम ना रखो भैया, नहीं तो फेल हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है? हम कह रहे हैं फिक्स बीम है, इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। जब डिफ्लेक्शन कम होगा हम कहेंगे कि इससे हम थोड़ा सा अगर कम भी ले लेंगे तो सेफ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि क्या ये सेफ होगा कि नहीं, हमें एक्चुअल बताओ। तुम कहेंगे बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। क्यों भाई? आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है कि अगर ये ले रहे हो तो हमारा सेफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिजाइन है, डिजाइन आपको करना पड़ेगा, डिजाइन कीजिए। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो हमें सेव करके दिखाइए तो हम क्या करेंगे? इसे उठा के हम 4 को कर देंगे, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं, आप सीखिए। मान लीजिए कहीं पर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप कहीं पर डिजाइन कर रहे हो, डिजाइन फेल कर गया तब क्या करोगे? ठीक है, तो इससे अच्छा क्या एक एक चीज सीखते हुए चलिएगा। डी रिक्वायर का मान हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन मॉडल्स पता चल गया, डी मान पता चल गया। हम तुरंत यहाँ से क्या करेंगे? सेक्शन का चयन करेंगे। बता क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से अब आगे तो क्वेश्चन को कर ही लोगे। चलिए ठीक है, हम सेक्शन का पहले चयन कर देते हैं। 481 सेक्शन का मान कितना है यहाँ पर? 481। ZX में देखते हुए चले आइए। ठीक है, 481 देख लीजिए कहाँ पर है। हमें मिल रहा है ISLB 300। ISLB जो 300 मिल रहा है वहाँ पर हमारा 488.9 दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे ISLB 325, वहाँ पर जो रहा 607। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी एक सेक्शन ले सकते हो, चाहे ISLB 300 ले लो और चाहे ISLB 325 ले लो। ठीक है, ये स्टील टेबल आपको एग्जाम में ले जाने को मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम में स्टील टेबल आपको ले जाने को मिलेगा। ठीक है, स्टील आप टेबल ले जाइएगा। खरीदने का प्रयास मत करो भाई, काहे ले इतना पैसा फूकोगे। ठीक है, जो बुक में दिया गया उसी का फोटो कॉपी करा दो, उसी का फोटो कॉपी करा के उठा के ले चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 सेक्शन का चयन किया है। दोनों सेक्शन में हमने देख लिया कि एक की गहराई 325 हो रहा है और एक की गहराई 300 हो रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों को कहेंगे क्या कि भैया दोनों सेफ हो सकता है, वो तो हमें लगाने के बाद पता चलेगा ना, लगाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एक, अब वो हम ले रहे हैं ISLB 325। कितना ले रहे हैं यहाँ पर? 325 ले रहे हैं। और इसका जो वेट यहाँ पर दे रहा है, ठीक है, इसका जो यहाँ पर वेट दे रहा है वो वेट यहाँ पर दे रहा है कितना है? 0.42। ठीक है, 3 किलो न्यूटन प्रति मीटर। टेबल में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो सेक्शन मॉडुलस यहाँ पर दे रहा है वो दे रहा है 607.7। ZXX का मान जो आ रहा है 607.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ। इसका जो IXX का मान दे रहा है, इसका जो IXX का मान दे रहा है यहाँ पर
9874, इसका मान जो दे रहा है 9874। आई एक्स का जो मान है 9874 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में भी कुछ है भाई 6 इंटू 10⁴ mm क्यूब, ठीक है, इंटू 10⁻³ mm क्यूब, ये 4 होगा, ठीक है। ये फालतू का टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको हमने बता ही दिया, स्टील टेबल देखना कैसे देखा जाता है, आप देख करके तुरंत आज हिसाब करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, टी का मान ले लीजिए, क्योंकि थिकनेस ऑफ वेब की भी जरूरत पड़ेगी, थिकनेस ऑफ वेब की भी जरूरत पड़ेगी, और थिकनेस ऑफ वेब यहाँ पर जो होगा वो हमारा कितना आएगा, थिकनेस ऑफ वेब, ठीक है, 325 में थिकनेस ऑफ वेब देखिए यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेब आपका मिल रहा है 7 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेब TW जो मिल रहा है 7 mm की जरूरत मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और तो हमारे ख्याल से किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। असल बात आप क्या करते हो ना, गलती आप यहाँ पर ये कर देते हो कि बस वीडियो उठा के देख लेते हो, बाकी लगाने से कोई मतलब नहीं, आपको ये लगता है कि हमें सब आ जाएगा, क्यों, ये लगता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ गलतफहमी अपनी निकाल दो, जब भी क्वेश्चन को लगाया करो कैलकुलेटर टेबल उठा के साथ बैठा करो, इससे आपके समय की बचत होगी भाई, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने क्या होगा, आपका समय की बचत होगी। इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो वहाँ पर सेल्फ वेट लिया गया था वो लिया गया था 0.55, आपको ध्यान होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्फ वेट आ रहा है वो आ रहा है 0.423। बता भाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। हम कह रहे हैं क्या कि जो हमने डिजाइन किया है, जो हमने मोमेंट लिया है वो हमने मैक्सिमम ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, सेफ हो सकता है, लेकिन हमने कहा नहीं, जो सेक्शन का आप चयन कर रहे हो इस सेक्शन में जो भी सेल्फ वेट आ रहा है वह सेल्फ वेट कम हो रहा है, हम कहेंगे मोमेंट का मान भी क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम मोमेंट का मान निकालेंगे, जब हम मोमेंट का मान निकालेंगे हम कहेंगे WL² और अपान कितना होगा यहाँ पर 12, WL² अपान कितना होगा 12। W का मान क्या होगा यहाँ पर, W का मान यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं, W = 22 + 0.423, ठीक है, उठा के मैं यहाँ पर रख रहे हैं 22.423 इंटू, ठीक है, L² का मान कितना है 6.5² अपान 12। भाई पीछे एम का मान कैसे निकाला गया था, 8 करके निकाला गया था 12 भाई, इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए हम निकाल दे रहे हैं 22.55 इंटू कितना था आपका मान, हो ये लिखा है 6.5² डिवाइड बाई 12, ठीक है, हाँ 12 करके निकाला गया था। यहाँ पर भी 12 करके निकाल लीजिए, जब यहाँ पर 12 करके निकालेंगे 22.423 इंटू 6.5 स्क्वायर हम करेंगे डिवाइड बाई 12 करेंगे, ये जो यम का मान आएगा ये हमारा आ रहा है 78.9 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। बता भाई इतना आया नहीं आया, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा वहाँ पर तो मोमेंट ज़्यादा आया था, यहाँ पर मोमेंट कम आ रहा है, इसका मतलब फेल कर जाएगा, ठीक है। हम कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, हमने कहा क्या कर सकता है, अर्थात पहले हम चेक करेंगे, भाई ऐसे कैसे बताते हैं चेक कर फेल जाएगा, ठीक है, हम ऐसे नहीं कहेंगे फेल हो जाएगा, पहले हम चेक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर हमने चेक किया हम इस मान को यहाँ पर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, TW 7 mm, ठीक है, IXX बराबर 987.4.6, ठीक है, 10⁴, फिर हमारा ZXX की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, इतना, ठीक है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर सॉल्व करके तो चलिए। फिर आगे हम देखेंगे क्या, हम यहाँ पर जांच करना स्टार्ट करेंगे, सेक्शन का हमने चयन कर लिया, सबकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी हमने लिख ली, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जांच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चेकिंग में बात करेंगे सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम बेंडिंग स्ट्रेस की जांच करेंगे। अब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हम जानते हैं सिग्मा B = यम अपान क्या होता है Z, ठीक है। और ये सिग्मा B जो हमारा आएगा, यम का मान है आपका 78.9 इंटू 10⁶ पूरे बटा Z का मान जो आप स्टील टेबल से लिए हो, और स्टील टेबल से आपका आया था 607.7 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ से आप निकालिए न्यूटन पर mm² में आएगा, कुछ भी मान आएगा, चलिए हम देख लेते हैं कितना आ रहा है इंटू E6, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पर हम करेंगे 607.7, ठीक है। यहाँ से आपका आ रहा है 129, सिग्मा B का मान जो आ रहा है 129.9 न्यूटन पर mm²। बता सकते हैं यहाँ से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, जो भी इसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है, वो हमारा है 165, जबकि जो यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है,
हम कह रहे हैं 129 कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो भी सिग्मा बी का मान है वो अधिक नहीं है 165 से, अतः ये भी बेंडिंग में क्या रहेगा आपका सेफ रहेगा। बता भाई क्लियर हुआ? ठीक है, फायदा हमें कहाँ से मिल रहा है? जो फिक्स बीम है इसीलिए फायदा मिल जा रहा है। ठीक है, नहीं तो हम कह सकते क्या फेल हो जाता है। बता भाई क्लियर यहाँ से? ठीक है, बेंडिंग में हमने सेव कर दिया। अब हम शेयरिंग की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? शेयरिंग की बात करेंगे। हटाएं इसको। ठीक है, शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं। और जब हम शेयरिंग की बात करेंगे तो शेयरिंग में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला वही लगाइए भाई, शेयर स्ट्रेस। और जब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का, यहाँ पर हमारा कुछ मान आएगा V/D इंटू क्या हो जाएगा TW। तो V भैया वही निकलेगा जो टोटल लोड आ रहा था उसको दो लोग मिलके बियर कर रहे थे। ठीक है, टोटल जो लोड आ रहा था उसको दो लोग मिलके बियर कर रहे हैं। अच्छा, टोटल लोड बटा क्या कर दीजिए 2। बता क्लियर यहाँ से? ठीक है, अब देखो यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन दिया गया है। क्लियर हुआ? क्लियर स्पैन नहीं दिया गया है। 30 सेंटीमीटर दीवार मानते हुए क्या करेंगे? हम निकाल सकते हैं। 30 सेंटीमीटर दीवार मानते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया है पीछे। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं 22 पॉइंट। ठीक है, लोड कितना गया भाई? शायद 4 कुछ आया था। ठीक है, लोड आप पीछे देख लीजिए कितना आया था, टेबल में उठाए देखिए। ठीक है, आपको टेबल नहीं देखने की जरूरत है, आप वहीं से उठाए देख लीजिए कि टोटल लोड जो अभी आप निकाले थे सेल्फ वेट इंक्लूड करते हुए वो कितना आया था? 288 आया था। ठीक है, 4.288। ठीक है, ISLV 325। हाँ ठीक है, 422 बस इतना है। इंटू हम करेंगे, यल का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 30 सेंटीमीटर जो हटा लीजिए। ठीक है, 6.2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कर देंगे कितना? 2। ये आपका रहा है 69.502। 69.502 किलो न्यूटन है। ठीक है, इसको क्या कीजिए 1000 से गुणा कर दीजिए, न्यूटन हो जाएगा। पूरे बटा डी की अगर हम बात करेंगे तो डी यहाँ पर कितना लिया गया है? 325। TW का मान यहाँ पर कितना आया है? 7। ठीक है, तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई यहाँ से भी। इसका मान आएगा 3 2 5 गुणे हम करेंगे 7 से। ठीक है, यह आ रहा है 30.55। ये जो सिग्मा एस का मान है 30.55 न्यूटन पर mm²। ठीक है, हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो सिग्मा एस का मान है वो भी ठीक है अधिक नहीं है, अधिक नहीं है किससे? परमिसिबल वैल्यू से 95.5 से। अतः हम कहेंगे कि ये भी यहाँ पर क्या रहेगा? सेफ रहेगा। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा? सिग्मा एस का मान इससे अधिक नहीं है, इसका मतलब सेफ है। अगर इससे अधिक होता तो हम कहते क्या? सेफ नहीं है। क्लियर हुआ? ये निकाला हुआ वैल्यू इस परमिसिबल लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ? तो शियर स्ट्रेस में भी हमने सेव कर दिया। अब बात कर लेते हैं हम डिफ्लेक्शन का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसका? डिफ्लेक्शन का। तो जो डिफ्लेक्शन होता है ना, डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन के लिए हम फार्मूला जानते हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए किससे? स्पैन अपान 325 से। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या होगा। स्पैन यहाँ पर है 6.5 अपान 325। इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 6.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 325, ये हमारा आ रहा है 20। ठीक है, ये जो डेल्टा का मान यहाँ पर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 20 mm। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेल्टा। चूंकि डेल्टा इज इक्वल टू होगा क्या? तो देखो यहाँ पर फिक्स बीम है, यहाँ पर क्या है? फिक्स बीम है। फिक्स बीम के लिए हमने कहा कि जो भी डिफ्लेक्शन होता है वह सिंपली सपोर्टेड बीम की अपेक्षा 1/5 होता है। ठीक है, अतः हम कहेंगे 1/5 और यहाँ पर आपका बनेगा 5 WL/4। इसको हम कैपिटल W को टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, कैपिटल W के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैपिटल W स्मॉल W में। ठीक है, क्यूब अपान 384 EI। 5 से 5 काट देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? डेल्टा इज इक्वल टू बनेगा आपका WL³ अपान 384 EI। बता क्लियर हुआ? ई का मान अगर नहीं दिया गया है तो स्टील के लिए हम कितना लेते हैं? ठीक है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर m²। और आई का मान आप टेबल से निकाल लेते हैं। चलिए भाई रख दीजिए इसका मान। जब W का मान हम रखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा। अच्छा, ये W निकाल लीजिए पहले। कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू यल। और यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, 22.422 इंटू 6.5। यहाँ से आपका कैपिटल W मिल जाएगा कुछ। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बता भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको हम क्या करेंगे? ये किलो न्यूटन में है, इसको हम न्यूटन में बदलेंगे।
यल आपका मीटर में दिया गया है, एमएम में बदलेंगे, ये सब आपका एमएम में है, ये है। ठीक है, डायरेक्ट हम कर देना। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। जिनको दिक्कत हो रही है वो जाके पीछे वाला लेक्चर देखेंगे, वहाँ पर हमने विस्तार किया है। डब्ल्यू मान आपका आएगा 5.422, ठीक है, इंटू हम करेंगे 6.5, ठीक है, इंटू 1000 लोड यहाँ पर आ गया, इंटू फिर करेंगे हम यल का मान कितना है यहाँ पर, ठीक है, 6500 क्यूब, डिवाइड बाई यहाँ पर हम देखेंगे कितना आपका आ रहा है 384, ठीक है, इंटू ई का मान ले लीजिए 2, आई का मान यहाँ पर ले लीजिए, आई का मान कितना है, ठीक है, स्टील टेबल से जो आप लिए थे 74.6, ठीक है, फिर इंटू करेंगे 4 यहाँ का 5 यहाँ का, ठीक है, 9, यहाँ से जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 5.22, ठीक है, mm। अब बता भाई, हम कह रहे हैं कि डेल्टा का मान इस बेस से अधिक नहीं होना चाहिए। डेल्टा का मान आ कितना रहा 5.22, हम कहेंगे कि डिफ्लेक्शन में भी सेफ है, शेयरिंग में भी सेफ है, बेंडिंग में भी सेफ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्रिपलिंग और बकलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला नहीं गया था। अगर बोला जाएगा तो वहाँ पर बेरिंग स्ट्रेस भी देगा और उसके हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, जो हमने डेरिवेशन कराया है वहाँ से जाकर के आप देखिएगा। बता क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। हम कहेंगे कि इतना ही क्वेश्चन, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन बताया है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके, ठीक है, डिप्लोमा के एग्जाम में आते हैं। क्लियर हुआ? अब जिनको जेईई का पढ़ना है वो क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि इन लोगों का परीक्षा आने वाला है, इन लोगों को पहले हम निपटा दें, फिर आप लोगों का लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते रहिए, इसी में जो भी नॉलेज भाई जहाँ से मिलता रहे बटोरते रहिए, जहाँ से मिले वहाँ से बटोरते रहिए। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी क्लास को आज रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे जिसमें हम बिल्ट अप गेम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.